आपके पास में मर्सिडीज है, राइट? मेरे पास 9 अलग अलग ब्रांड्स की कार है, टॉप ब्रांड। जीतना एक आदत है जो डेवलप करनी पड़ती है। चाहे भले ही मैं घर की छत पे क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन वहां भी मुझे जीत की भूख है, तो ये भूख डेवलप करनी पड़ती है। और जहां तक परेशानियों की बात है, तो परेशानियां तो हमेशा रहेंगी, तब भी थी, आज भी हैं, सिर्फ वजह बदलेंगी। हमें लगता है आज ऐसा ये नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा, कल को कुछ और नहीं होगा। जो समस्याएं आएंगी उनसे सिर्फ एज ए वैक्सीन लेना है। जैसे लोग कहते थे कोविड हो गया तो अब ना कोविड की एंटीबॉडीज बन गई, तो अगर दिल टूट गया ना तो समझो एंटीबॉडीज बन गई, अगली बार टूटेगा ना तो फर्क नहीं पड़ेगा। उस शख्स को दोस्त मत बनाओ जो किसी महफिल में आपको शर्मिंदा करना चाहे, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग रहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना दोस्त, इस बिजनेस में काम आएगी, आपकी जिंदगी में भी काम आएगी। आपकी लाइफ एवरेज होती है उन 5 लोगों की जिनके साथ अपना जीवन बिताते हैं। नोट कर लीजिए, कोई कॉपी पेन आप लेके आए हैं तो याद रखिए, इस लाइन को ले जाइएगा घर आज। आपकी लाइफ एवरेज होती है उन 5 लोगों की जिनके साथ अपना जीवन बिताते हैं। अगर आपके आसपास के 5 लोग 25,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आपके बाप की ताकत नहीं है आप 2 लाख रुपए महीना कमा सकते। आप 25,000 ही कमाएंगे महीने का, आप कितने कलाकार हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, क्वालिटी वाइज क्यों ना हो। हाँ, अगर आपके आसपास के 5 लोग, आपके दोस्त 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूं 6 महीने के बाद आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। संगत उन लोगों की बनाएं जो आगे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको ढूंढना पड़ेगा कैसे लोगों के बीच आपको रहना है। आप नालायकों के साथ मत बैठिए, उठिए मत, बैठिए मत, खाइए मत, पढ़िए मत, जहां जाते हैं साला वहां जाइए मत। इग्नोर करिए उन लोगों को जिनके पास कोई। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी आप युवा हैं, यंग हैं, जवान हैं, आपके पास काम करने की काबिलियत है। अभी आप जी जान से हर एक चीज़ पा सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं जो आप चाहते हैं। तो फिर भला समय को बर्बाद करने का क्या मतलब होता है। अभी आपके पास बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं, बहुत सारे अरमान हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा, और आपकी पूरा वक्त उसी में लगाना होगा, क्योंकि यही आपकी जिम्मेदारी है। और जो जिम्मेदारी से भागते हैं वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। तो अगर कोई एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। और जो नहीं करना चाहता है उसको 10 साल भी मिल जाए तो बहुत कम, पूरी जिंदगी भी मिल जाए तो। एक टाइम था जब पैसा कमाने के लिए मैं किसी के भी आगे हाथ जोड़ लेता था। मुझे आज भी याद है, एक बार एक कंपनी से मेरे 2,000 रुपये के काम की बात हुई थी, और एंड मोमेंट पे उस कंपनी ने वो काम वापस ले लिया। और आप मानेंगे नहीं, सिर्फ वो 2,000 रुपये कमाने के लिए मैंने उस कंपनी के आगे हाथ जोड़े, उसके आगे पैर पड़े, उनको दुनिया भर के मेल लिखे, लेकिन उस कंपनी का एक ही जवाब आया कि ये भीख ना अपने माँ बाप के पास जाके मांग, हमारे पास नहीं। और उस बात ने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा लाइफ लेसन सिखा दिया कि चाहे जो हो जाए, पैसा कमाने के लिए किसी के आगे अपना हाथ मत फैलाना। चाहे जो हो जाए, पैसा कमाने के लिए अपना ईमान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी मत बेचना, और अपने आप को इस काबिल बनाना कि वो 2,000 तो क्या 2 करोड़ रुपए एक दिन तुम्हारे पाँव में आके रख दे। ऑलराइट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। एक बात सदैव याद रखना चंद्रगुप्त, आत्मिक ज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं, कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं, और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। क्या आचार्य, एक स्त्री और पुरुष का मिलन कोई बुरी बात होती है? कदापि नहीं। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह सामान्य होगा, किंतु जिन्हें महान बनना है, जिन्होंने अपने लिए एक महान लक्ष्य निर्धारित किया है, उनके लिए ये घातक होगा, आत्मघाती होगा। इलॉन मस्क जो है ना, उसकी कभी इंटरव्यू देखना जिसके अंदर वो उससे पूछा गया था कि आपके पास तो भैया आप तो हर कंपनी के अपने सीईओ हो, और कहता कि नहीं सीईओ नहीं, मैं साथ में वहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर भी हूँ, यानी कि मेरे को सारी नॉलेज है रॉकेट साइंस की, स्पेस एक्स के अंदर मुझे टेस्ला की सारी नॉलेज है। तो लोगों ने पूछा कि भैया तुम्हें ऐसे कैसे नॉलेज है? तो उसने कहा कि मेरी ना आदत है नॉलेज पकड़ने की। जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ ना, तो मैं सुनता रहता हूँ कि क्या बोल रहा हूँ,
और अपने आप ऐसे सवाल पूछूंगा ना और मैं सारी नॉलेज निकाल लेता हूँ। ये इलॉन मस्क ने कहा, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। जब मैंने सोचा ही बड़ा है तो झुकूं क्यों, कि जब मैंने सोचा ही बड़ा है तो झुकूं क्यों, मंजिल को पाना ही है तो रुकूं क्यों। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। कितनी सही कोटेशन है ना। हार्डवर्क टैलेंट को हरा देता है जब टैलेंट हार्डवर्क नहीं करता है। यानी कि अगर आप टैलेंटेड हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल बनोगे ही बनोगे, उसका मतलब ये है कि अगर आप टैलेंटेड होने के साथ साथ हार्डवर्क भी करोगे तभी आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। के कामयाबी चूमेगी कदम मेरे, मेरी माँ हर सुबह यही कहती है, और कैसे थक के बैठ जाऊं मैं रास्ते में यारों, मेरी माँ मेरी कामयाबी के इंतजार में बैठी है। ये तेरा स्कूल नहीं है जहां तुझे किसी को इम्प्रेस करके अपने नंबर बढ़वाने। भाई यहाँ तुझे और मुझे मिलके तेरा सिलेक्शन कराना है, और वो ऐसे थोड़ी होगा रट के कॉपी करके गलत दिखाते फिल्मों में कि रट रट के किसी का हो रहा है सिलेक्शन। आईआईटी में चतुर नहीं जाते हैं, सिर्फ लाइंचो जाते हैं। 3 इडियट्स देखिए ना। रोज रात आकर आपको मोटिवेट करते हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, कि ये तैयारी ही नहीं है, एक जंग है। अपने आप को जितना ज्यादा समय दोगे उतना ज्यादा अपने आप को थकाओगे, ठीक है। जो काम एक दिन में हो सकता है उस काम के लिए आप 10 दिन अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो इससे बड़ा मूर्खता तो कुछ है ही नहीं। मत क्या करो ना, इतना समय क्यों बर्बाद करते हो। मेरा इंग्लिश में आज तक वोकैब में कोई भी वर्ड गलत नहीं होता। इसी बिहाफ पर 3 बार CDS निकाला, इसी बिहाफ पर CGL CHSL कोई भी परीक्षा देंगे आराम से जाएगा। तो ये चीज हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने अंदर सीखिए, आप लोग भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करिए, उस चीजों को लेकर एम्बेड करिए, माइंड में जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए। रात के ना 11-12 बजे होंगे, मैं पढ़ रहा था अपने रूम में और बाबा आ गए। बाबा ने बोला कि यार तू तो बड़ा स्ट्रेस लग रहा है, कि क्या हुआ। मैंने कहा बाबा मैं मतलब अभी 1 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, अभी 1-1.5 महीने बाद तो एग्जाम है PMT की, तो क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा है। तो यार मेरे बाबा है फार्मर, लेकिन बातें बहुत बढ़िया करते हैं। बाबा ने कहा कि यार वो तेरा फेवरेट क्रिकेटर है ना सचिन, मान ले कि यार वो ठान के आता है कि यार मेरे पास एक ही बॉल है, उस बॉल के ऊपर मुझे 6 लगाना ही लगाना है, नहीं तो मेरी जिंदगी खत्म। तो क्या वो लगा पाएगा? मैंने कहा नहीं, फिर वो तो टेंशन में आ जाएगा। बाबा ने कहा यही तो है, तू ऐसे ही सोच रहा है कि बस ये इसके बाद जिंदगी खत्म। अगर तू ऐसे सोचेगा तो कभी उस एग्जाम में तू तो दे ही नहीं पाएगा तेरा 100%। तू तो यही सोचते रहेगा कि अरे जो क्वेश्चन है गलत हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो बेटा मेहनत करना तेरे हाथ में, तो मेहनत करना, तो स्ट्रेस क्यों ले रहा है। तो बड़ी सही बात कही तेरे बाबा ने। 24 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आप अपने सोने के टाइम्स में कटौती करें, क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में 8 घंटा सोया तो 33% जिंदगी तो सारा सुप्त अवस्था में निकल जाएगी। और ये कहना बकवास है कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, ये महा बकवास है कि 8 घंटे की नींद एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस टाइम के लिए बॉडी सेट हो जाती है उतने टाइम की नींद उसको जरूरत होती है, बस। आवर्स का कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर 10 घंटे सोता होगा तो फिर 10 घंटे चाहिए उसको, फिर 8 से भी गुजारा नहीं होता उसका। और अगर आपको 5 घंटे की आदत पड़ जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी नींद 5 घंटे से ऊपर होगी ही नहीं। करेंगे पढ़ो बेटा, खूब मस्ती से पढ़ो, हंस हंस के पढ़ो, गा गा के पढ़ो, नाच नाच के पढ़ो। तुम पढ़ाई को इतना रिवर्स वे में लेते हो। एजुकेशन इज टू लर्न टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू रूल। सिंपल बेटा। तुम एग्जामिनेशन बीच में डाल देते हो कि स्टडी टू गिव एग्जाम, वो गलत कॉन्सेप्ट है बेटा। समझदार बन जाओगे, राजा बन जाओगे, चाहे बिजनेस की फील्ड में चाहे किसी भी फील्ड में। तो द ब्लंडर विच यू पीपल डू, यू स्टडी विद रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि हैव टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन। नो, यू हैव टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग। इफ यू क्वालिफाई वेरी गुड, इफ नॉट नेक्स्ट। अगर तुम अपनी लाइफ में उतने खुश, उतने सेटिस्फाइड, उतने सक्सेसफुल, उतने पीसफुल नहीं हो जितना तुम्हें लगता है कि तुम हो सकते हो, तो उस बात का ब्लेम दूसरों पे देना बंद कर दो कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, मुझे उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, मेरे दोस्त ऐसे बन गए हैं, मैं उनसे कैसे पीछा छुड़ाऊं, मेरी तो सिचुएशन ही ऐसी है, मैं यहां से कैसे बाहर निकलूं। भाई जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है।
वो हर समय देखते थे कि कहां अपॉर्चुनिटी है। दे ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटी एंड इफ देयर इज नो अपॉर्चुनिटी दे क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। डूबता है तो पानी को दोष देता है और गिरता है तो राह में पड़े पत्थर को दोष देता है कि हमें दिखा नहीं पत्थर पड़ा था रास्ते में। डूबता है तो पानी को दोष देता है और गिरता है तो राह में पड़े पत्थर को दोष देता है। इंसान बड़ा अजीब प्राणी है, जब अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता तो अपनी किस्मत को दोष देता है। 100% दिया तो चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, पर ट्राई करने का सुकून जीवन भर रहेगा। और अपने एक्सपीरियंस से बता दूं तुम्हें, ये जो मेहनत करने की तुम्हारी आदत है, जो फेल हो जाते हैं ना लाइफ में, वो बहाने बनाते रहते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे पास में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, इस वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूं, मेरे को वो रोक रहा है, मेरे को वो रोक रहा है। कोई किसी को नहीं रोकता है, हम खुद अपने आप को रोकते हैं और अपने आप को जितना बेवकूफ बनाते हैं ना, किसी और को नहीं बनाते। अरे जब सोचना ही है तो बड़ा ही सोचो ना। सोचने में टैक्स लगता है क्या? तो चाहे छोटा सोचो चाहे बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है। तो सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना, करना ही है तो कुछ बड़ा करते हैं ना। मेहनत बराबर है, दिन में 24 घंटे ही है। या तो आप छोटा सोच करके 24 घंटे अपने उस छोटे में बर्बाद कर दो, या कुछ बड़ा सोचो और अपने 24 घंटे उसमें यूटिलाइज करो। वो आपके ऊपर।